ओम शांति। प्यारे बाबा कहते हैं कि इस नॉलेज से तुम गुणवान बन जाते हो, क्योंकि जब नॉलेज को सुनते हैं और मंथन चलता है और उसे जीवन में धारण करते हैं, तो वैसे ही जीवन में हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे संस्कार बन जाते हैं, गुणों की धारणा होती जाती है। और धारण करने से ही बाबा कहते हैं तुम्हारा भाग्य चमकता है। अगर धारण नहीं किया तो भाग्य जमा कैसे हो सकेगा। आज बाबा ने हमें यही ही समझाया है कि अपने भाग्य को कैसे बनाओ, मना साधारण नहीं लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। पद्मा पदम तो सबसे ऊंचा होता है ना। कोई 100 गुना भाग्य बनाए, कोई 1000 गुना, कोई 1,00,000 गुना, और बाबा हमारा भाग्य पदम गुना बनाता है। तो आज प्यारे बाबा ने ये समझानी दी है कि जितना आप ज्ञान को समझते जाते हैं कि मुझे भगवान क्या कह रहा है और रावण की मत क्या है। रावण की मत माना सभी दुनिया वालों की, मनुष्यों की मत, क्योंकि सभी में 5 विकार हैं। तो जब ये अंतर समझ में आता है, जज कर सकते हो तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, फिर उसी अनुसार समझने के बाद सुन लिया, समझ लिया, तो धारण करते हो तो आपका भाग्य बहुत चमक जाता है। फिर बाबा पहला सबक हमें याद कराते हैं कि पहला ही सबक मैं तुम बच्चों को देता हूं कि तुम आत्मा हो। और ये सभी बच्चों को मालूम है। हम सब की आपस में पहली श्रीमत बाबा की यही बुद्धि में सदा रहती है। तो बाबा कहते हैं इससे भी आत्मा सतो प्रधान बनती है, ऊंची बनती है। साथ ही बाबा ने कहा है कि अब ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हो जाए, और फिर अभी भी हम पाप करते जाएं, गलती करते जाएं, कुछ भी श्रीमत का पालन ना करें तो कितना नुकसान हो जाएगा। पहले ही कोई उधार में हो और वो फिर ब्याज पर उधार उठा ले तो दिवालिया निकल जाता है ना उसका, तो लौकिक संसार में। तो कर्मों का भी ऐसा ही हिसाब है। पिछले ही कर्मों को हम कितना कष्ट भोग के, कैसे भी जो दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, पिछले कर्मों के कारण आती है ना, उनको ही हम बाबा की याद से विनाश करते हैं। तो अब बाबा कहते हैं ये ध्यान रखो कि कोई पाप हमारे से नहीं हो। फिर बाबा ने कहा है तुम्हारी इस समय कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ। भले चाहे छोटे हैं आयु के, जवान हैं या बूढ़े हैं, बूढ़ों को तो कह ही दिया जाता है अब आप वानप्रस्थी हो। अगर वो दिल से ही नहीं वानप्रस्थी हुआ तो बूढ़ा होके भी चंचलता और आकर्षण बने ही रहते हैं। आज तो संसार में देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। लेकिन बाबा ने हम हर बच्चे को ये ज्ञान दे दिया है, अब वापिस चलने का समय है। तो हम सब क्या हो गए? वानप्रस्थी। हम सब वानप्रस्थी हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी होने के नाते आप बाबा को बाप रूप से भी याद करो, टीचर रूप से भी और गुरु रूप से भी, क्योंकि गुरु का काम होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, और बाबा यही देने के लिए हम बच्चों को आता है। और इसलिए बाबा कहते हैं अब वापिस चलने के लिए अपने घर को हमेशा बुद्धि में रखो कि मुझे वापिस कहाँ जाना है। लोगों को तो ये मालूम ही नहीं, कहते हैं मुक्ति चाहिए, परंतु कहाँ कैसे ये तो मालूम नहीं। अब वो घर का रास्ता भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दिखा दिया है।